ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कल 29 अगस्त 2024 को पड़ने वाली अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि क्या होगी। साथ ही हम जानेंगे इसमें पारण का समय क्या होगा, राहु काल, शुभ सर्वात सिद्धि योग का समय क्या होगा और अजा एकादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो में साथ में बने रहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले भोजन में दोपहर में ही भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन बचा न रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जानकर भी ये गलती करना महापाप माना गया है तथा झूठ तथा परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरीके से अगर आप अजा एकादशी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको इस दिन पौराणिक कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन में हुई गलतियां और पापों से आपको छुटकारा मिलता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे अजा एकादशी का महत्व क्या है। तो अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा कर मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई और दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नामक के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र और को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने मुझे स्वप्न में मुझे अपना सारा राज दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा तथा खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार के कई वर्ष बीत गए थे तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस दिन इस नीच काम से मुक्ति पाऊं, किस तरीके से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की इस एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र और आदि देवताओं को खड़ा पाया।
उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कुछ कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस अजय एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। उसके बाद आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। अब हम आपको बताएंगे कि अजय एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि क्या है, साथ ही व्रत पारण का समय क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या है, सर्वार्थ सिद्धि योग पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने कथा को पूरा श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय विष्णु नारायण जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो व्रत कब है? 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन, मतलब कल अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अजय एकादशी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 28 अगस्त 2024 को रात 1:20 से शुरू होगी और 29 अगस्त 2024 को रात को 1:37 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे उदया तिथि में अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 शुक्रवार को कल के दिन रखा जाएगा। तो आज से ही रात से एकादशी लग जाएगा। पूजा मुहूर्त का सुबह का समय रहेगा 6:18 से सुबह 7:59 तक। व्रत पारण का समय होगा 30 अगस्त 2024 को सुबह 7:35 से सुबह 9:05 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। 30 अगस्त को आपको सुबह 9 बजे के पहले व्रत का पारण कर लेना है। तो इस तरीके से 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप व्रत पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अजय एकादशी का पूजा मुहूर्त रहेगा। राहु काल का समय है दोपहर 1:58 से दोपहर को 3:34 पर। राहु काल में आप कोई भी पूजा आराधना ना करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग वाला मुहूर्त होता है, प्रातः 4:28 से प्रातः 5:13 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर को 12:47 तक। दो शुभ योग बन रहे हैं अजय एकादशी व्रत के लिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह शाम का 6:18 तक। तो सर्वार्थ सिद्धि योग का शाम का समय रहेगा 4:39 से 30 अगस्त सुबह 5:28 तक। आद्रा नक्षत्र सुबह से शाम तक 4:39 तक रहेगा। तो इस तरीके से जो सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा शाम को 4:39 से 30 अगस्त को शाम को 5:39 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में एकादशी व्रत रखा जाएगा। अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को विराम देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। बोलिए भगवान विष्णु की